जहाँ से हमने कल का पाठ छोड़ा था वहीं से आज का पाठ फिर से प्रारंभ करता हूँ। खाई सिंधु गंभीर यति चार्यों दिश फिर आओ, कनक कोट मन खचित दृढ़ बरनी न जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत खाई घेरे हुए थी। किसे? उस दुर्ग लंका को, जिसे मैं राक्षस ने बनाया था, जो रावण का ससुर भी लगता था। वो दुर्ग मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत, जिसमें परकोटा था और जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कलप जोई और जातु धान पति होई, सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। और रहे तहां निश्चर भट भारे, ओते सब सुरन समर संघारे। और रहे तहां अब तहां रही शक्र के प्रेरे, और रक्षक कोटि जक्ष पति ते केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी असिपाई, और सेन साजिगढ़ घेर सिजाई। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। फिर सब नगर दशानन देखा, और गयऊ सोच सुख भयऊ विशेषा। और सुंदर सहज अगम अनुगामी, कीन तहां रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बड़ा ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी बना ली। और जय ही जस जोग बाटी गृह दीन है, सुखी सकल रजनी चर कीन है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जानी जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांट करके रावण ने सब राक्षसों को सुखी कर दिया। एक बार वो कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसके पुष्पक विमान को जीत करके ले आया। और कौतुक ही कैलाश पुनि लीन सिजाए उठाई, ओ मनहु तौल निजी बाहुबल चला बहुत सुख पाई। और एक बार रावण कौतुक में ही जा करके कैलाश को उठाने लगा। और मित्रों, वहीं पर जब भगवान शंकर ने अंगूठे के पैर से कैलाश को दबा दिया था, ये कथा इसमें नहीं लिखी, कहीं बाहर की कथा है, वो मैं बता रहा हूं आपको। तब रावण जब कैलाश को उठाने लगा था तो भगवान भोले बाबा ने अंगूठे के पैर के अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबाया, तो रावण जो है दब गया। उसमें भुजाएं उसकी जो हाथ थे वो दबने लगे। तब उसने इस शिव तांडव स्तोत्र का गायन किया था, ऐसा कहते हैं। तभी भोले बाबा उस पर प्रसन्न हो गए थे, उसे अपना आशीर्वाद दिया था। तो इसी प्रकार से जो शिव तांडव स्तोत्र है वो रचा गया था। जटाटवी गलत जलत प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम, डमक 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 निनाद वर डमर मयम चकार चंड तांडवा तनोतिनः शिवा शिवम
जटा कटाह संभ्रम भ्रमण लिप निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलत ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम ममम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्मृतमण। इस प्रकार से यह शिव तांडव स्रोत बड़ा लंबा है, अगर सुनाने लगूंगा तो इस कथा में बाधा आ जाएगी, इसलिए कौतुक ही में उसने कैलाश उठा लिया और मानो अपने बाहुबल को तोल करके वहां से वापस आ गया। भगवान शिव ने भी उसे आशीर्वाद दिया और सुख संपत्ति सुत सेन सहाई और जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई नित नूतन सब बाढ़त जाई और जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य ही वैसे ही बढ़ते जाते हैं जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। बाबा तुलसीदास ऐसा बता रहे हैं रामचरितमानस के माध्यम से। अति बल कुंभ करण यश भ्राता और जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता करई पान सोवई खट मासा और जागत होई तिहु पूर्णा त्रासा। और उसका भाई जो कुंभकर्ण था अत्यंत महाबली था, आप लोग जानते ही हैं, और जो जिसके जोड़े का विश्व में इस पूरे संसार में कोई योद्धा ही नहीं था। वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, लेकिन जब वो जागता था तो त्राह त्राह मच जाती थी, क्योंकि वो सारे खाने पीने की चीजें खा खा करके वो सबको खत्म करने लगता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई और विश्व बेगी सब चौपट होई समर धीर नहीं जाई बखाना तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व ही शीघ्र चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके जैसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु ओ भट महु प्रथम लीक जग जासु जहि न होई रन सन मुख कोई सुरपुर नित ही परावन होई। मेघनाथ जिसका बड़ा लड़का था, रावण का बड़े पुत्र का नाम मेघनाथ था, जो बहुत ही भयंकर बलवान योद्धा था। पूरे योद्धाओं में जगत के सबसे आगे उसका नंबर था। और वो जब स्वर्ग में जाता था तो स्वर्ग में उसके भय से भयंकर भगदड़ मच जाती थी, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत था। उसने इंद्र को भी जीत लिया था। कुमुख अकंपन कुली सरद धूम के तुअतिकाय एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। इसके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन ब्रज दंत धूम केतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। रावण का परिवार बहुत बड़ा था। कहावत भी हो गई कि रावण जैसा परिवार। ओ काम रूप जान ही सब माया और सपने हूँ जिनके धर्म न दाया 10 मुख बैठी सभा एक बारा देखी अमित आपन परिवारा। ये सब राक्षस नाना प्रकार के रूप बना सकते थे, नाना प्रकार से युद्ध कर सकते थे और ये बड़े मायावी असुर थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार रावण ने सभा में बैठे हुए अपने अगणित परिवार को देखा और क्या कहा, सुत समूह जन परिजन नाती और गण को पार निशाचर जाती
सेन बिलो की सहज अभिमानी, और बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और ढेर ढेर से सेवकों को देखा, और सारी राक्षस जातियों को तो गिनकर ही कौन बता सकता है। अपनी सेना को देख करके स्वभाव से भी अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला और कहने लगा, क्या कहने लगा? सुनहु सकल रजनी चर जूथा, और हमरे बैरी विबुध बरूथा। तय सन्मुख नहीं करे लड़ाई, और देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर तो युद्ध नहीं करते, क्योंकि बलवान शत्रु को देख करके वह भाग जाते हैं। तीन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मक होम सराधा, और सब कह जाई करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कह रहा हूं। रावण कह रहा है कि सुनो, उनके बल बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर के तुम बाधा डालो। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष में हम सब पितरों को तर्पण हवन हव्य कव्य के माध्यम से उनको भोजन देते हैं। और क्षुदा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली है आई। तब मारी हूं कि छाड़ी हूं, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर के देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वदा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद पुनि कहूँ पुनिह करावा, और दीन ही सिख बल बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, और जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और शिखा पढ़ा करके उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी, और फिर कहा कि हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं, जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उनके साथ क्या करना सुनिए। तीनहि जी तिरन आन सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीनी, और आपन चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत करके बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधारी किया। इस तरह उसने सबको आज्ञा दी, और खुद भी हाथ में गदा लेकर के वो चल पड़ा। तो फिर पूरे विश्व को जीतने चल पड़ा। देवताओं को जीतने के लिए वो मेघनाथ रावण की आज्ञा पा करके चल पड़ता है। चलत दशानन डोलती अवनी, और गरजत गर्भस्त्र वही सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, और देवन तके मेरु गिरु खोहा। जब रावण चलता तो धरती डगमग डगमग करने लगती थी, धरती हिलने लगती थी, और देवताओं की स्त्रियां उनको गर्भ भय से गिर जाता था। और रावण को क्रोध सहित आता हुआ देख करके देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, यानी गोहगिरी गुफाओं कंदराओं में जा करके डर के मारे छिप गए। दिग्पालन के लोक सुहाए, और सूने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, और देव तन गारी पचारी। दिक्पालों और सारे सुंदर लोगों को रावण ने सूना पाया, क्योंकि रावण को आता हुआ देख करके जैसे सबको पता चला रावण आक्रमण करने आ रहा है, तो सारे देवता और दिक्पाल लोग अपना अपना लोक छोड़ करके भाग गए। और रावण जब वहां पहुंचा तो सब सूना पाया, और फिर भी वो
देवताओं को गालियां देने लगा, दुर्बात कहने लगा, गर्जना करने लगा। रन मत मत फिरई जग धावा, और प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण रंधन धारी, और आगे निकाल जम सब अधिकारी। रण में मद में मतवाला होकर के वो अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। उसने सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारियों को हठ पूर्वक उनके पीछे पड़ गया। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, और हठ सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वो हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को उसने शांति से नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, और न वही आई नित्य चरण विनीता। और डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर के नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। ओ भुज बल विश्व वश्य करी, राखे कहु न सुमन सुतंत्र। मंडलीक मन रावण राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज करने लगा। देव जक्षु गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, और जीती बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत करके ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, और सो सब जनु पर हिले ही करी रहेऊ। और प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीन्हा, तिन कर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले ही करके रख दिया हो, अर्थात कहने भर की देर थी कि उस काम को मेघनाथ ने फौरन कर दिया, ऐसा कहने का तात्पर्य है। और जिसको रावण ने पहले से आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उनको ध्यान से सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, और निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, और नाना रूप धरहि करि माया। अब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धारण किया करते थे। जहि विधि होई धर्म निर्मूला, और सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुनियागी लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब देव विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में ये गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और नगर को आग लगा देते थे। सुबोयाचरण कतहु नहीं होई, और देव विप्र गुरु मान न कोई। और नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिय न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे।
और जप जोग विराग तप मख भागा, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शीसा, आपन उठ धावहि रह न पावहि, धरि सब घालहि खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनहि नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासहि देश निकासहि, जो कह वेद पुराना। जप जोग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता, तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वो सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी नहीं सुनने को आता, और जो वेद और पुराण कहता उसको बहुत प्रकार से त्रास देता और देश से बाहर निकाल देता था। बरन न जाई अनीति घोर निशाचर, जो करही हिंसा परि अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। मास पुराण 6वां विश्राम है। इसके आगे बढ़ते हम। अरे बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, और जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उनसे ही सेवा करवाने लगे। और जिनके यह आचरण भवानी, और ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। बड़े ही काम की बात कह रहे हैं भोले बाबा। कह रहे हैं कि राक्षस वही नहीं है जो कहीं लंका में रहते हैं या पाताल लोक में रहते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसे कर्म जो करते हैं वही राक्षस हैं, ऐसा भगवान शंकर जी पार्वती मैया से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दोबारा सुनिए। पराये धन पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ जाते हैं। जो लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे साधुओं से ही सेवा करवाते थे, ऐसे लोग जो हैं उनकी गिनती राक्षसों में ही होती है। और अगर मनुष्यों में भी ये गुण है तो वो भी राक्षस तुल्य है। अतिशय ग्लान अरुच अनास्था देख करके धर्म के प्रति पृथ्वी माता बहुत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गर्व एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रामन भय भीता। वो सोचने लगी, पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही यानी दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वो कुछ बोल नहीं सकती। धरती माता की ये स्थिति हो गई। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, हो गई तहां जहां सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार करके गौ का रूप धारण करके धरती माता वहां गई।
जहां देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रो करके उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना, क्योंकि वो तो खुद रावण के डर से और गुफा कंदराओं में छिपे हुए बैठे थे। वो किसी का दुख कैसे दूर कर सकते थे। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सर बागे बिरंची के लोका, संग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। ब्रह्मा जी ने सबकी बात सुनी और मन में अनुमान किया कि भाई ये समस्या तो मेरे बस की बात नहीं है। और उन्होंने फिर कहा कि ये समस्या, मेरी भी समस्याएं जो हल करते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। ब्रह्मा जी सबको लेकर के किसके पास जा रहे हैं? वही अविनाशी, वही ईश्वर, वही भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। धरनी धरहि मन धीर कहा, बिरंची हरि पद सुमिरी। और जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके भगवान श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वो तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे, ऐसा माता पृथ्वी ने कहा। ऐसा ब्रह्मा जी ने माता पृथ्वी से कहा। ओ बैठे सुर सब करहि विचारा, और कहा पाई प्रभु करिए पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पाए निधि बस प्रभु सोई। सभी देवता आपस में विचार करने लगे कि चलो भगवान विष्णु को कहाँ खोजा जाए। कोई कहे बैकुंठ लोक चलते हैं, कोई कहे नहीं क्षीर सागर में चलते हैं, वहां शेष सैया पर लेटे हुए हैं। कोई कहता है कहाँ चले, कोई कहता है कहाँ चले। लेकिन फिर जो है जाके हृदय भगति जस प्रीति, और प्रभु तहाँ प्रगट सदा यही रीति। तेहि समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। तब भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, उस समाज में उस समय जब सभी त्राहि त्राहि कर रहे थे तो मैं भी वहां उपस्थित था। और मैंने कहा कि भगवान को ढूंढने कहाँ जाओगे? प्रभु दीनानाथ तो सबके हृदय में रहते हैं। जो जैसा उनको भजता है, जैसा याद करता है, उसे वहीं पर मिल जाते हैं। ऐसा भगवान शंकर ने सबको सलाह दी। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और देश काल दिशि विधि से हूँ बाही, और कहा हूँ जो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। प्रभु तो हर जगह उपस्थित रहते हैं। ओ अग जग में सब रहित विरागी, ओ प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिमियागी। मोर वचन सबके मन माना, ओ साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे सचराचर में चराचर में व्याप्त होते हुए सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनमें कहाँ आसक्ति नहीं है, उनमें कहीं भी आसक्ति नहीं है। लेकिन वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, जैसे अग्नि स्वरूप प्रकट हो जाता है। परंतु जहां उनके लिए जो है अरमिड़ मंथनादि साधन किए जाते हैं, अरणी से जैसे मथ करके आगे को उत्पन्न किया जाता है, अरणी होती है, जैसे वो मथ करके उसको अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से सर्वत्र भगवान व्याप्त हैं। प्रेम के मंथन से वो प्रकट हो जाते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी
और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके मुझे बहुत ही बड़ाई दी, यानी मेरी प्रशंसा की। ऐसा भगवान शंकर कह रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। सुन बिरंच मणि हरस तन पुलक नयन बहनीर, स्तुत करति जोर करी सावधान मति धीर। मेरी बात सुन करके ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वे धीर बुद्धि वाले ब्रह्मा जी सावधान हो करके भगवान की स्तुति करने लगे। और भगवान की स्तुति कैसे हो रही है, ये सब ध्यान से आप लोग सुनिए। ब्रह्मा जी की स्तुति होने जा रही है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। ओ जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जहि श्रेष्ठ उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा, सो करौ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू था। ब्रह्मा जी कैसे स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, हे भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। हे गाय ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयाल है, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद यानी मोक्षदाता आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बना करके अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न नित्य उत्पादन कारण बनकर तीन प्रकार से सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध ले। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़ करके उन भगवान की शरण में आए हैं। ऐसे प्रभु की जय हो। और आगे ब्रह्मा जी कैसे स्तुति कर रहे हैं भगवान विष्णु जी की, आप सब ध्यान से सुनिए। ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। साध सारद श्रुति से सारि से अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना,
जही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवं सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेषी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, वे ऐसा वेद पुकार करके कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र मंथन के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों की धाम और सुखों की राशि, हे नाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर हम नमस्कार करते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जान करके और उनके स्नेह युक्त वचन सुन करके शोक और संदेह को हरने वाली ऐसी गंभीर आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? जानि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हूँ नरवेशा। असंख अनशन सहित मनुज अवतारा, लेवं दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप का धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, और तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले भी उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर के श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। और तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारी भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उनके घर जाकर के मैं रघुकुल के श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद जी के उस वचनों को सत्य करूंगा जो नारद जी ने मुझे श्राप दिया है। उनके श्राप को मैंने सिरोधार्य किया था, अब उन्हें सत्य करने का समय आ गया है और मैं अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्रों के रूप में अवतार लूंगा। मैं स्वयं अवतार लूंगा और अपने अंशों के सहित धरती का भार उतारने के लिए राजा दशरथ के घर में यानी रघुवंश में यानी कि सूर्य वंश में अवतार लूंगा, ऐसा भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से सबको बताया। अब हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, और निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, और फिरे तुरत सुर हृदय जुड़ाना। ऐसी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी को सुन करके सभी देवता हर्षित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, भगवान का गुणगान करने लगे और नतमस्तक हो गए। जब भगवान ने कहा कि धरती का भार उतारने के लिए, रावण का संहार करने के लिए मैं अवधपुरी में श्री दशरथ जी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, तब ऐसा सुन करके सभी सुखी हो गए। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, और निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, फिरे तुरत तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय होकर के जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुन करके देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया, हृदय में ठंडक पड़ गई जब भगवान ने ऐसी आकाशवाणी की, क्योंकि वो जानते थे भगवान ने जो कह दिया वो अकाट सत्य है, वो हो करके रहेगा।
तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भईस भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा यानी ढाढ़स आ गया। और सब देवताओं को ब्रह्मा जी ने क्या शिक्षा दी, ये भी बड़े ध्यान देने वाली बात है। निज लोक कहीं बिरंची गे, देव नहीं है सिखाई, और बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जाए। देवताओं को यह सिखला करके भेजा कि वानरों का शरीर धर धर के तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। और फिर ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए। गए देव सब निज निज धामा, और भूमि सहित मन महु मन कहु विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंब न कीन्हा। अतः देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिल गई। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी थी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऐसा ही किया। क्या किया उन्होंने? ओ बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। और गिरि तरुणक आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नखी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित मैं बाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वत और जंगलों में जहां तहां अपनी सुंदर सेना को बना करके भरपूर छा गए। वे सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वो चरित्र सुनो जिसको मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। अब भगवान शंकर बहुत ही एक सुंदर चरित्र सुनाने जा रहे हैं। आप सब भी सावधान हो जाइए और उस चरित्र को मन लगा करके सुनिए, क्योंकि ये चरित्र रामचरितमानस का बड़ा सुहावन पावन मन भावन चरित्र है, जिसे अब भगवान शंकर याज्ञवल्क्य जी के रूप में और बाबा तुलसीदास जी उसको लिख रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूं। आप सब सुन रहे हैं। मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस चरित्र को आप सुनने जा रहे हैं, अब जो मैं गाने जा रहा हूं। अब हम चलते हैं पावन अयोध्या धाम की तरफ, अयोध्यापुरी की तरफ, जहां राजा दशरथ राज कर रहे हैं। उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हो गई। कैसी ग्लानि हुई? तुलसी बाबा किन शब्दों में लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका बड़ा दृढ़ प्रेम था। एक बार क्या हुआ? कौन सी घटना घट गई? बाबा तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? एक बार भूपति मन माही, और भई गलानी मोरे सुत नाही। गुर गुर ग्रह गयहु तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बहुत ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, और राजा तुरंत ये अपनी शंका को लेकर के गुरु के घर गए, यानी गुरु वशिष्ठ के यहाँ जा पहुंचे। पूर्व के काल में जब कोई परेशानी, समस्या, चिंता, व्याधि आती थी तो लोग गुरु महाराज के पास जाते थे और उनसे राय विमर्श करते थे
अपनी बात कहते थे और उनसे जो है मन की बात जो है कहते थे। निज दुख सुख सब गुरु सुनायहु, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायहु। धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी। उसको फोन करके मना करो। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा सुख और दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। अरे फिर तू बार बार हाथ चल रहा कोई दिक्कत नहीं, चल आराम से चल। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उसको शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव तुम लोग क्या चाहते हो? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। मैं भगवान के जन्म की कथा सुना रहा हूं और तुम लोग फोन पे लगे हुए हो। हद है भाई, मना करो उसको। बात हो रही है, सब रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। बता दिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनके शुभ पुत्र कामेष्टि उनके लिए यज्ञ करवाया। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी हविषात्र खीर लेकर के प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु नप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था वो तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जा करके इस हविषान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाए। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझा करके अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष न समाता था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। कैकेयी उस समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया,
कौशल्या आदि रानियां वहां आ गईं। राजा ने उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कानप सो दयऊ और रहे सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। उसमें अब एक भाग राजा ने कैकेयी को दे दिया, शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर के और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी और भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आ गए सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महा सब राज ही रानी और शोभाशील तेज की खानी। और सुख जुत कछुक काल चली गयऊ और जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हो गई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। कितनी सुंदर चौपाइयां हैं, इनको बार बार कहने का मन हो रहा है। अब आए जोग लगन। इस प्रकार से भगवान के जन्म का समय पास आ रहा है और बाबा तुलसीदास किस प्रकार से उसका वर्णन कर रहे हैं और ये सारा वर्णन मैं आपको कुछ चौपाइयों में बताऊंगा। इसमें छंद भी हैं 5-7 मिनट की। ये जन्म की कथा बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुनिए। जोग लगन गृह बार तिथि सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न गृह और वार तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। भगवान प्रभु राम प्रकट होने जा रहे हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी, ना धूप थी, ना गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ ओ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। ओ बन सु कुसुमित गिरिगन मणि आरा और स्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित वायु बह रही थी। देवता हर्षित हो रहे थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। आगे क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास, बड़ा सुंदर प्रसंग आने वाला है, भगवान का जन्म होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। सो अवसर बिरंची जब जाना और चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था गावहि गुण गंधर्व बरू था। वो जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा करके निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। और आगे बाबा क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन आने वाला है।
बरसहि सुमन सु अंजुलि साजी और गहि गहि गगन दुंदुभि बाजी अस्तुति करहि नाग मुनि देवा और बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा करके पुष्प बरसाने लगे, आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे, नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा यानी उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे, समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए, तुलसीदास जी एक छंद के माध्यम से कैसे कह रहे हैं, ये सब आप अक्सर अपने घरों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक बार फिर मेरे माध्यम से सुन लीजिए। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनु श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। ओ कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सोपासी या उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। ओ माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला यति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा कर सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावे हरि पद पावहि पावहि पारि पद पावहि ते न परहि भवकूपा। तो इस प्रकार से विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण सो पार। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार से दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हो गए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों में आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था, चारों भुजाओं से अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे, भगवान के बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को आदि को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। तब माता दोनों हाथ जोड़ करके विनती करने लगी, उनकी स्तुति करने लगी और कहती है कि वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियों और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कह करके जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले श्री लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए आज मेरे घर में प्रकट हो गए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारी प्रत्येक रोम से माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे,
मेरी इस हंसी की बात सुनने पर भी धीर विवेक पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हो गया तब प्रभु मुस्कुराने लगे। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की कथा कह करके माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। ऐसी जो है माता कौशल्या को उन्होंने शिक्षा दी। माता की वह बुद्धि बदल गई। फिर वह बोली कि हे तात, यह रूप छोड़ करके अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए, मेरे लिए यह सुख बहुत अनुपम होगा। माता का यह वचन सुन करके देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप धारण करके रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र को गाते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार ले लिया है। अज्ञानमयी माया और उसके गुण सत, रज और तम तथा बाहरी भीतरी इंद्रियों से परे उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। इस प्रकार से और सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, और संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, और आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत प्यारी आवाज ध्वनि सुन करके सब रानियां उतावली होकर के दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ने लगी। सारे नगरवासी आनंद में मग्न हो गए। और राजा दशरथ की बात सुनिए। और दशरथ पौत्र जन्म सुनि काना, और मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ पुत्र की जन्म की बात कानों से सुन करके मानो ब्रह्मानंद में समा गए। उनके मन में अतिशय प्रेम है। राजा पुलकित हो गए, शरीर में अधीर हुई बुद्धि को धीरज दे करके और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल करके वे उठना चाहते हैं, लेकिन उठ नहीं पा रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार से भगवान का जन्म अयोध्या में हो गया है। और आगे की कथा में हम आगे बढ़ते हैं। ओ जाकर नाम सुनत शुभ होई। इसको फिर से सुनिए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, और मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर आ गए हैं। ये सोच करके राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलवाया और कहा कि बाजा बजाओ। हमारे यहाँ कोई लौकिक जीवन में भी कोई अच्छा कोई शुभ अवसर आता है तो हम सब कहते हैं भाई ढोल वाले को बुलाओ, जरा ढोल बजाए, भांगड़ा उंगड़ा करे। तो राजा दशरथ ने भी बाजा बजाने वालों को बुलाया और कहा कि बाजा बजाओ। अरे गुरु वशिष्ठ, एक देख बंद हो गया, हिलाना मत इसे। लेकिन अरे गुरु वशिष्ठ कहाँ गए कारा, और आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखनि जाई, रूप राशि गुण काहिन कहि न सिराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा भेजा गया। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा भेजा गया और वो ब्राह्मणों को साथ लेकर राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने से भी समाप्त नहीं होते। नंदी मुख श्राद्ध करि, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दीन।
फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध आदि करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ वस्त्र और मड़ियों का दान दिया। और ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, परमानंद मगन सब कोई। इस प्रकार से ध्वज पताका, ध्वजा पताका और तोरणों से नगर को छाया गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। ओ वृंद वृंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। स्त्रियों की झुंड मिलकर के चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर के थालों में मंगल द्रव्य भर करके गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती। और करी आरती ने वो छावर करही, बार बार शिशु चरणन परही। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन पुर गावही रघुनायक। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान कर रहे हैं। और सर्वस दान कीन सब काहू, और जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कई कई सुता सुमित्रा दो, कई सुता सुमित्रा दो, और सुंदर सुत जनमत भयवो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। ऐसा सुंदर मुहूर्त हो गया, ऐसा पावन सुहावन समय आ गया अयोध्या में। अवधपुरी सोहई यही भांति, और प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देख करके मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार करके वो मानो संध्या बनकर रह गई हो। वाह, क्या अद्भुत वर्णन किया है बाबा तुलसीदास जी ने। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़े अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मन समूह जनु तारा, नवग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों का समूह है वे मानो तारागण है। राजमहल का जो
कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। बामन वेद धुनि अति मृदुबानी और जनु खग मुखर समय जनुसानी और देखी कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पंछियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देख करके सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्हें जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना बीत गया, सूर्य अस्त हुए ही नहीं। मास दिवस करे दिवस भा मरम न जाने कोई रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए। बाबा तुलसी बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? महीने भर का तो रात का दिन हो गया, दिन जो है महीने भर का हो गया, क्योंकि भगवान सूर्य देव अस्त ही नहीं हो रहे, अवधपुरी में ही निवास कर रहे हैं। भगवान को देखने की लालसा उनके मन में थम नहीं रही, उनकी आंखें थक नहीं रही। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं पर रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना और दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी को नहीं ज्ञात। सूर्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए चले गए। ये महोत्सव देख करके देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने नगर को चले गए। और एक कहो निज चोरी और सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुषुंडी संग हम दोऊ और मनुज रूप जाने नहीं को। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, एक और तुम्हें राज यानी रहस्य की बात बता रहा हूं। मैं यानी भगवान शंकर जी और काकभुषुंड जी दोनों लोग मनुष्य का रूप धारण करके वहां पर गए। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। परमानंद प्रेम सुख फूले और बीतिन फिर ही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई कृपा राम कह जाफर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त होते हुए गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर भगवान श्री रामचंद्र जी की अनुपम कृपा हो। और तही अवसर जो जही विधि आवा और दीन भूप जो जही मन भावा। रथ गज रथ तुरग हेम गोहीरा और दीन है नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गव्वे हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सबन के जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी और दीर्घायु हो जाएं, ऐसा सभी नगरवासी आशीर्वाद दे रहे थे। कछुक मन संतोष सबहि के जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास के ईश। कछुक दिवस बीते यही भांति और जात न जानी दिन अरु राती। नामकरण कर अवसर जानी
और भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जान करके राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। ओ करी पूजा भूपति यश भाखा, और धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, और मैं नप कहा विश्वमति अनुरूपा। बड़ा ही सुंदर वर्णन होने जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का नामकरण संस्कार होने जा रहा है। गुरु वशिष्ठ किस प्रकार से किसका क्या नाम रखते हैं, ये बड़े ध्यान से सुनिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी कर त्रय त्रय लोक सुपासी। जो सुख धाम नाम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और समुद्र की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उस आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। ऋषि वशिष्ठ जी ने, पुरोहित जी ने यह नाम भगवान का रखा राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और विश्व भरन पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत अस होई। जाके सिमुर सुमिरन तेरि पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। फिर उन्होंने भरत और शत्रुघ्न का नाम रखा। कैसे रखा कि जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है। उसे वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम आया है, शत्रुघ्न नाम रखा गया। और लक्ष्मण का नाम जो सबसे बाद में रखा गया, किस प्रकार रखा गया, बाबा तुलसीदास किन शब्दों में कह रहे हैं, सुनिएगा। लक्ष्मण राम धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय। सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा। लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा लक्ष्मण। और धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, और बाल के लिरस ते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परमात्मा भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण है। उन्होंने इस समय तुम लोगों में प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है, और सब भाइयों का उन्होंने नाम रख दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ऐसे 4 नाम रखे उन्होंने। बारे हिते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जान करके लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। यानी राम और लक्ष्मण की जोड़ी ज्यादा जमती थी, और भरत और शत्रुघ्न जी में ज्यादा प्रेम था। लेकिन चारों भाइयों का भी आपस में प्रेम था। श्याम गौर सुंदर दू जोरी, और निरखहि छवि जननी तृण तोरी।
चारि शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देख करके माताएं तृण तोड़ती हैं, जिनमें या तो यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, फिर भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबको सबसे अधिक प्रिय लगते हैं। ऐसे भगवान रामचंद्र जी के बारे में तुलसी बाबा और आगे क्या कहते हैं? हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, और सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, ओ मात दुलारहि कहि प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन की हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छब श्याम शरीरा, और नील कंजु बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे मनु जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम हो रही है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, और नूपुर ध्वनि सुनि मुनि मन मोहे। और कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, और नाभि गंभीर जान नहीं देखा। चरणों में व्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नुपुर यानी पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों को अभी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। इसी रूप को लेकर के, इसी संदर्भ को लेकर के भजन लिखा गया होगा। बहुत सुंदर भजन है। इस समय अवसर नहीं है क्योंकि मैं पाठ में और दूसरी चीजों को नहीं जोड़ता हूँ। फिर कभी ये भजन आप अपने घर में सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। अरे भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों को सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा, और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। भृगु ने भगवान विष्णु के हृदय पर लात मारी थी। उसकी छाप दिखाई दे रही, लेकिन सबको नहीं दिखाई देती होगी। जो इस रहस्य को जानते हैं, भगवान की लीला को जानते हैं, वही देख पाते होंगे। कंबु कंठ यति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छबिलाई। कंबु कंठ यति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, और नासा तिलक को बर नहीं पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है, और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो सुंदर दतुलियां हैं। लाल लाल होंठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है।
सुंदर श्रवण सुचारु को पाला, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। औचित्यन कच कुंचित गबु आरे, और बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, और जानू पानी विचरनी मोहि भाई। और रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपने हुने जेहि देखा। शरीर पर पीली झुंगली पहनाई हुई है, उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, और दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश में होकर के पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बसी बासिन सुखदाता। कि जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, और तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि वे भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन करके रिकोरी, और कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्रीनाथ जी से विमुख रह करके मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वो माया भी प्रभु से भय खाती है। मित्रों, इस प्रकार आपने देखा कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म की कथा सुनाई। अब ये कथा चलती रहेगी, लेकिन आज का ये पाठ कुछ ही देर में मैं समाप्त करना चाहूंगा। भृगुटी बिलास नचावहि ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहूँ काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान उस माया के भावों के इशारे पर, उस माया को भावों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ करके कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, और सकल नगर वासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी उन्हें कभी गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटा करके झुलाती थीं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती। पुत्र के स्नेह बस माता उनके सिर्फ बाल चरित्रों का गान किया करती हैं। एक बार
कैसे भगवान ने लीला की, बहुत ही सुंदर लीला का वर्णन करने जा रहा हूं। आप लोग भी ध्यान से सुनिए इस लीला को। एक बार क्या हुआ था, एक बार जननी अनवाए और करी सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्हे स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान करवाया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया, यानी लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए उन्होंने स्नान किया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा और आप गई जहां पाक बनावा, और बहुरी मातु तहवा चली आई, और भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर अपने पुत्र इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा कि माता ने जो भोजन अपने इष्ट देव के लिए अर्पित किया था, चढ़ाया था, वही भोजन भगवान बाल रूप श्री रामचंद्र जी बैठ करके वहीं पर पूजा स्थान पर कर रहे हैं। इस प्रकार माता बहुत भयभीत हो गई। कैसे भयभीत हो गई? और गए जननी शिशु पहि भय भीता, और देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर के जहां पालने में भगवान सोए थे वहां जाकर के देखा तो देखा कि भगवान बाल रूप में पालने में सो रहे हैं, लेटे हुए हैं। फिर वो दौड़ करके पूजा स्थान पर आई और देखा कि वही पुत्र पूजा स्थान में बैठा हुआ भोजन कर रहा है। माता इस लीला से बड़ी भयभीत हो गई और उनका मन कांपने लगा, मन को धीरज नहीं होता। और क्या चौपाई लिखते हैं बाबा तुलसीदास, इहा उहा दुई बालक देखा, इहा उहा दुई बालक देखा, और मति भ्रम मोर की आनी विशेखा, और देखी राम जननी अकुलानी, और प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वो सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख करके मधुर मुस्कान से मुस्कुराने लगे, यानी हंस पड़े। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड रूप अद्भुत दिखाया, जिसमें एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। और कितनी भयंकर वर्णन कर रहे हैं बाबा तुलसीदास, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, और बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण दोष सुभाऊ, और स्वऊ देखा जो सुना नहीं काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे। वे सभी पदार्थों को देखा उन्होंने, माता ने, जो कभी न सुना था, न जाना था, न देखा था। और क्या देखा माता ने? और देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीवन चावही जाही, और देखी भगति जो छोड़ही ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देख करके वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वो माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देता है। और तन पुलकित मुख आव न बचना, तन, फिर से सुनिए, तन पुलकित मुख बचन नयावा, और नयन मूंदी चरणन सिरनावा।
ओ विस्मयवंत देखी महतारी, भये बहुर शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकल रहा। तब आंखें मूंद करके माता ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देख करके खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए और माता स्तुति करने लगी। कैसे स्तुति कर रही है माता? अस्तुत करी न जाई भय माना, और जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जन कतहु कहसि सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जा रही। वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र रूप में प्राप्त किया। उन्हें पुनः स्मरण हो आया। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह बात कहीं पर मत कहना कि आज तुमने क्या क्या देखा। माता को समझा दिया। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहू व्यापे प्रभु माय मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़ करके विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया जब अब कभी न व्यापे, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और ऐसी ही माया मुझे ध्यान में आ रहा है कि जब भगवान ने कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया था और जब उन्होंने मिट्टी खा ली थी तो यशोदा मैया ने कहा था मुंह खोलो। जब मुंह खोला भगवान ने तो माता ने उनके मुख में इसी तरह के 700 ब्रह्मांडों को देखा था। बहुत सारे सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा था। तब माता यशोदा भी घबरा गई थी। ऐसा ही वर्णन वहां भी मिलता है और भगवान की लीलाएं बहुत अपार है। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, ओ बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीत जाने पर चारों भाई बड़े होकर के कुटुंबियों को सुख देने वाले हो गए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, ओ वे प्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। ओ परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिउ सुकुमारा। तब गुरु ने जाकर के चूड़ा कर्म कर संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित करते फिरते हैं। ओ मन क्रम बचन अगोचर जोई, ओ दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, ओ नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से गोचर हैं वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करते समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़ करके नहीं आते। कौशल्या जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु कैसी लीला करते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, और ठुमकी ठुमकी प्रभु चलई पराई। और निगम ने शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। कौशल्या जब बुलाने जाती है तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति नेति कह करके इनका निरूपण करते हैं। और शिवजी ने भी इनका अंत नहीं पाया। माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ करके लाती हैं। धूसुर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भोजन करने के लिए पकड़ कर लाती हैं और धूल लपेटे हुए भगवान को राजा अपनी गोद में बिठा लेते हैं। और तुलसीदास जी ने अपनी किसी दूसरी पुस्तक में शायद कवितावली या गीतावली में इसका बड़ा अनोखा वर्णन किया था। मुझे वो छंद याद नहीं आ रहा अभी। कहते हैं और कबहू पितृ प्रतिबिंब निहारी डरे। भैया सुनिए,
और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत मात हृदय मन मोद भरे। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर मां बिहरे। ऐसा वर्णन किया था। दोबारा कहता हूं, कुछ पंक्तियां मुझे ध्यान में आ रही हैं। ओ कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु हृदय मन मोद भरे। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर मां बिहरे। तुलसीदास जी ने ही लिखा है, लेकिन ये रामचरितमानस में नहीं लिखा, ये किसी दूसरी पुस्तक में लिखा है। तुलसीदास जी की बहुत सारी पुस्तकें और भी हैं, कुछ अवधि में भी हैं, कुछ ब्रज बोली में भी हैं। और इस तरह से बाल लीलाएं करते हुए भगवान रामचंद्र जी भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारते हुए फिर भाग चलते हैं, गोद से उतर के भागने लगते हैं। बाल चरित यति सरल सुहाए, और शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं के में अनुरुक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, नितांत भाग्यहीन बताया है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, और दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। और कहते हैं ये पंक्तियां हमारे चित्रकूट के महाराज जी, बहुत आदरणीय महाराज जी कहते रहते हैं कि जिन बालकों को लिखने पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ऐसा बताते हैं कि यह अगर इन पंक्तियों का उन्हें पाठ करवाया जाए तो उन्हें विद्या आने लगती है, यानी पढ़ने में तेज हो जाते हैं। कौन सी? गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, और अलप काल विद्या सब आई। यह चौपाई बच्चों को याद करवा दीजिए, कंठस्थ करवा दीजिए, उन्हें विद्या बहुत जल्दी आने लगेगी, पढ़ने में बहुत तेज हो जाएंगे। श्री भगवान रामचंद्र जी की कृपा उन्हें प्राप्त होगी। इसका अर्थ है जो ही सब भाई कुमारावस्था में हुए, जो ही गुरु पिता माता और उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जो सब विद्याओं के दाता हैं वो भी पढ़ने जाएंगे तो उन्हें विद्या क्यों नहीं आएगी, वो तो खुद सबको विद्या बांटते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं, और वे सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। और जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं
उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष इनकी चाल देख करके स्नेह से मोहित और शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्रिय बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग जेहि बंधु सखा संग लेहि बुलाई, और बन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग मारहि जिय जानी, और दिन प्रतिदिन पही देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं और नित्य वन में जाकर के शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखाते हैं। और जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, और मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाणों से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़ करके देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करने लगते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा करके कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रातः काल, ये सभी बच्चों को शिक्षा देने वाली बात है। किस प्रकार से भगवान का आचरण है, अगर सभी घर में बालक ये करने लगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी सुबह उठकर क्या करते थे जानते हो? बताऊं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु ना वही माथा, आय सुमांगी करहि पुर काजा, और देखी चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल यानी सुबह सुबह उठ करके माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं, यानी उनको प्रणाम करते हैं सुबह उठ करके। और सभी बच्चे जो मेरे इस पाठ को सुन रहे हैं, अगर ये है चरित्र अपने मन में उतार लें कि सुबह सुबह जब वो उठे तो अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करें, अपने गुरु को जाकर के प्रणाम करें। स्कूल में कॉलेज में जहां वो जाते हैं तो उनके मन को बड़ा आनंद आएगा, उनको आशीर्वाद मिलेगा और उनका जीवन सुखी और कल्याणमय हो जाएगा। और आज्ञा मांग करके राजा से, और वो राजकाज का भी काम देखते हैं। अरे व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, और आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह चरित्र तो मैंने गाकर बखान कर दिया, अब आगे की कथा मन लगा करके सुनिए। अब एक आगे के दोहे पर मैं विराम लूंगा, आगे की कथा फिर कभी समय लगा करके उसका पाठ होगा, लेकिन 4 चौपाइयां और ध्यान से सुन लीजिए। एक विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी थे जो शुभ आश्रम में रहते थे, और वो जप और जोग यज्ञ वगैरह करते थे। और जहाँ जप जाग्य जोग मुनि करही,
अति मारीच सुबाहु डरही। और देखत जाग्य निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ बहुत देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते जिससे मुनि विश्वामित्र बहुत दुख पाते थे। वहां ऋषि मुनियों को बहुत कष्ट होता था। ओ गाधि तनय मन चिंता व्यापी, ओ भारी बिनु मरहिन निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेहु हरन मही भारा। गाध के पुत्र विश्वामित्र जी ने मन में ये चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि के मन में विचार आया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अयोध्या में अवतार लिया है। एहि मिस देखो पद जाई, और करी बिनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। इसी बहाने जाकर के मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्रों से भर करके देखूं। इस प्रकार का विचार करते हुए मुनि विश्वामित्र अयोध्यापुरी राजा दशरथ के दरबार में आते हैं। कैसे? बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करिम जन सरयू जल, गए भूप दरबार। इस प्रकार से बहुत प्रकार से मन में मनोरथ करते हुए उन्हें जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे जा पहुंचे। और ऋषि विश्वामित्र जब आते हैं, तब दरबार में क्या होता है, राजा से वो क्या मांग करते हैं, सब आप जानते ही हैं। लेकिन फिर भी अगले पाठ में मैं सुनाऊंगा आपको। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम जाएंगे, जहां ताड़का और सुबाहु आदि को वो मारेंगे। ताड़का का वध होगा, सुबाहु को बिना फल का बाण मारेंगे, मारीच को, और वो भाग जाएंगे। इस प्रकार से उसके बाद फिर उनको वहां बहुत सी विद्याएं मिलेंगी। फिर वो राजा जनक के यहाँ जाएंगे राम लक्ष्मण को लेकर के। रास्ते में अहिल्या का उद्धार होगा, फिर धनुष यज्ञ होगा और रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह होगा। आगे चलकर बहुत सुंदर प्रसंग आने वाले हैं, तो आप सब लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।